बिपरजॉय के समय में जो 2023 की खरीफ की फसल जो नुकसान हुई थी, अभी इंश्योरेंस कंपनी ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाकर क्लेम देने से इनकार, जबकि प्रशासन ने पूरी तरह से ये कहा कि फसल का नुकसान हुआ और लगभग 90%, 80% और 100% फसल नुकसान का भी कहा है। लेकिन जहाँ पर बड़ी मात्रा में फसल नुकसान हुई है, करीब 21 जो पटवार सर्कल है, वहाँ पर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के भेजे। उसका भी जब रिव्यू लिया गया तो उनको साफ तौर से कह दिया गया प्रशासन की और तरफ से कि आपको ये क्लेम देना है, लेकिन कंपनी की हठधर्मिता से, कंपनी कहीं न कहीं बदमाशी की वजह से अभी वो क्लेम नहीं दे रहे। अभी मैडम ने, कलेक्टर मैडम से जब चर्चा हुई, उन्होंने साफ शब्दों में उनको कह दिया है कि ये 3 दिन के अंदर इनको जो भी है वो करके दो, और नहीं तो ब्लैक लिस्टेड के साथ में दूसरी कार्रवाई भी करेंगे। कंपनी क्या कह रही है, क्यों नहीं दे रही है? जबकि कंपनी बता रही है कि हमारे ऊपर जो प्रेशर करके कि ये ज़्यादा पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर प्रेशर करके ऐसा लिखवाया है, जबकि कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं होता। ये तो एग्रीकल्चर कंपनी और वहाँ पर गिरदावरी वगैरह करते हैं पटवारी वगैरह आके, उससे होता है जो इल्ड होती है। लेकिन ये कंपनी सिर्फ क्लेम नहीं देने के का एक बहाना बनाने के लिए इस प्रकार के फसल खराब हुई थी, बड़ी संख्या में किसानों को नुकसान हो रहा है जी। कंपनी की जिस प्रकार से आप कह रहे हैं हठधर्मिता है, तो अब प्रशासन और सरकार क्या एक्शन लेगी ताकि किसानों को उनका मुआवजा? प्रशासन ने साफ तौर से कह दिया कि उनको एक नोटिस दे दे और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कि भाई ब्लैक लिस्टेड करो, और आने वाले समय में इसको पूरी तरह से ब्लैक लिस्ट करके किसानों के हित में। तो फिर किसानों का नुकसान होगा, मतलब उनको क्लेम नहीं मिलेगा? तो नहीं, क्लेम के लिए तो 100% कह दिया, क्लेम तो देना ही है। किसानों का जो क्लेम बनता है उसमें कहीं पर भी एक भी ऐसा नहीं है कि वहाँ क्लेम नहीं देना है। उनको 3 बार लेटर से, आज कमिश्नर साहब से भी सीधी बात हुई है, कमिश्नर साहब ने भी वो लेटर हाथों हाथ परस्यू कर दिया है और आगे भेज दिया है। वो भी अगर फिर भी नहीं करता, भारत सरकार के द्वारा हम इसको और आगे की कार्रवाई। तो जब कंपनी मान नहीं रही है तो वापस क्या सर्वे होगा? कंपनी ने कहा है कि हम इसको 3 दिन के अंदर कोई सकारात्मक जवाब देंगे इसका।